बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल आप सबके, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। तो आज का दिन मेरा जो है क्लीनिंग से स्टार्ट हुआ है। आज वीकेंड है और मैंने कहा घर के जो है ना जितनी विंडोज़ वगैरह साफ़ करने वाली थी तो वो मैं जो है सुबह सुबह साफ़ कर लूँ। आज मौसम बहुत अच्छा था, उस तरह से बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं थी और थोड़ी सी ब्राइटनेस भी थी धूप की वजह से। तो जब रोशनी होती फिर बड़ा मज़ा आता है कि बंदा घर की सफाई वगैरह करे, ज़रा नज़र भी आता है साफ़ सुथरा घर और अच्छा भी लगता है। तो ये मेरे बेटे का कमरा था तो मैंने कहा इसको भी जो है मैं सारा साफ़ कर लूँ। और मैं हमेशा जो है विंडो जो है साफ़ टिशू लेके उससे जो है सारा साफ़ करती हूँ। किचन टॉवल जो भी होता है उसके साथ जो है मैं सारा अच्छी तरह साफ़ कर लेती हूँ। फिर वो इससे ये होता है कि निशान वगैरह नहीं होते और कोई कपड़ा मारूँ तो फिर वो बहुत गंदा सा शीशा हो जाता है। और वैसे तो विंडो क्लीनर की चीज़ें भी हैं सारा कुछ, मगर जो तसल्ली मुझे इस चीज़ से ख़ुद से हाथ से करते होती है ना वो मुझे वैसे दूसरे तरीके से नहीं होती है। तो बस यहाँ पर जो है मैं अपने कमरे का भी मैंने कहा मैं साथ ही जो है विंडो क्लियर कर लूँ। और बच्चे छोटे हैं, कभी कभी जो है हाथ वगैरह लगा लेते हैं और विंडो पे गुज़रते हुए या आके बैठ जाते हैं कमरे में तो फिर बहुत जल्दी गंदा हो जाता। तो बस फिर मैंने सारा जो है बाथरूम टॉयलेट भी साफ़ किया। छुट्टी थी तो मैंने कहा चलो सारी क्लीनिंग वगैरह कर ली जाए। तो बाथरूम का भी एक एक चीज़ जो है साफ़ हो गया था। तो फिर साफ़ जो है चीज़ फिर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और ज़रा बंदा जो है फ़ारिग भी हो जाता है फिर वीकेंड में सफाई वगैरह करके। पता होता है कि छुट्टी है, रिलैक्स है, किसी ने जो है जाना नहीं है स्कूल वगैरह, तो इसलिए ये जी मैं लाई थी 3 के 4 दिन हुए थे इसको। कोकोनट को मैंने पानी भी इसका निकाल के पिया था तो बस ये कहीं साइड पे पड़ा रह गया, मेरा ध्यान नहीं गया। और इसको मैंने फिर बड़ी मुश्किल से हैमर के साथ खोला, तोड़ा मतलब के। और जब तोड़ा तो फिर मुझे ऐसे लगा कि थोड़ा सा ठीक नहीं है। फिर मैंने कहा इसको वॉश करती हूँ तो शायद ठीक हो जाए। तो वॉश करने के बाद जो है फिर भी वो मैंने खा के थोड़ा सा देखा तो उसका टेस्ट थोड़ा सा चेंज हुआ हुआ था। फिर मैंने कहा इसको जो है ये हमारे शायद नसीबों में नहीं था इसलिए। और इसको बल्कि काटते वक्त जो है मेरी उंगली में भी जो है इतनी मेरी वो हो गई थी, चोट आ गई थी, क्योंकि इसका जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है जिसकी वजह से जो है वो सारी स्किन मेरी आ गई थी उंगली की। तो यहाँ पर जी बस फिर मेरा एकदम बैठे बैठे मूड हुआ कि मैं जो है सेवियाँ बना लूँ और मेरा बड़ा दिल किया सेवियाँ खाने को। आपको पता है विंटर में सर्दियों में अच्छा लगता है ज़रा इस तरह की चीज़ें बना के खाना। तो मैं जब भी सर्दियाँ आती हैं कोई ना कोई ख़ास चीज़ स्पेशल बनाती हूँ। अगर आम रूटीन पे ना बनाऊँ तो वीकेंड में ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि सब घर पर हैं और सब जो है सबको होता है कि हम लोग कोई अच्छा सा जो है टाइम स्पेंड करें और फिर साथ खाना पीना भी चलता है। आपको पता है सर्दियों में यही चीज़ें होती हैं, क्योंकि बाहर ठंड होती है, आप उस तरह से बाहर गार्डन वगैरह में बैठ नहीं सकते, टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। और बाहर ज़ाहिर है जिधर भी जाना है आपने गाड़ी वगैरह में जाना है तो उस तरह से आपकी वॉक भी नहीं होती, ना ही आप बाहर बैठ सकते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो टाइम मेरा भी गुजर जाएगा वीकेंड का, ऊपर से सारी मेरी ऊपर वाले पोर्शन की मैंने सारी सफाइयाँ वगैरह कर ली थी कंप्लीट। और बस मुझे आज जोश चढ़ा हुआ था, मैंने कहा जो है मैं जितने भी थोड़ी बहुत सफाइयाँ हैं वो मैं कर लूँ। अभी मेरे किचन के जो है ड्रॉज़ वगैरह रहते हैं साफ़ करने वाले, और फ्रिज मैंने साफ़ किया था कुछ दिनों से पहले। और फिर अब मेरा दोबारा है कि मैं दोबारा रमज़ान से पहले जो है मैं उसको अच्छी तरह साफ़ सुथरा करके कर लूँ। यहाँ पे मैंने सेवियों में जो है बटर में मैंने रख दिया था इलायची के सीड्स। फिर उसके बाद जी मैंने सेवियाँ हल्की सी मैंने लाइट ब्राउन की थी करके, तो फिर मैंने शुगर डाल दी थी और फिर मैंने दूध डाल दिया था उसको अच्छी तरह थोड़ा सा भून के, बहुत ज़्यादा नहीं बस ऐसे लाइट सा। तो थोड़ी सी पतली पतली अच्छी लगती हैं मुझे, वैसे गाढ़ी भी अच्छी लगती हैं। और मैं क्रीम हो तो मैं वो भी डाल देती हूँ, मेरे पास क्रीम आज ख़त्म हुई हुई थी। और मतलब जो भी अच्छा लगता है आपको आप डाल सकते हैं। और कुछ लोग बादाम बहुत पसंद करते हैं डालना छील के, और मैं भी ड्रेसिंग के लिए डाल देती होती हूँ। कुछ लोग कोकोनट बहुत पसंद करते हैं, मुझे सबसे ज़्यादा किशमिश पसंद है। और किशमिश जो है जो मतलब जो भी है सॉफ्ट सी, उसको हल्का सा मैंने इसमें पानी डाल के थोड़ी देर 5 मिनट के लिए भिगो दिया था। फिर उसके बाद जो है मैंने उसमें कर लिया था। यहाँ पे फिर सेवियाँ बन गई थी माशाल्लाह मेरी ज़बरदस्त। फिर मैंने कहा साथ में जो है थोड़े से स्प्रिंग रोल फ्राई कर लीजिए, बच्चे शौक़ से खाते हैं सभी, बल्कि स्प्रिंग रोल्स कौन शौक़ से नहीं खाता। तो स्प्रिंग रोल्स मैंने कहा फटाफट बना लेती हूँ।
तो पड़े हुए थे, तो मैंने कहा मैंने वैसे भी और फ्रेश बनाने हैं रमज़ान के लिए। तो अभी इनको जो है 2 पैकेट्स रह गए थे मेरे फ्रीज़र में, अब माशाल्लाह से मेरे अपने हाथ के बने हुए। और चिकन भी था इसमें, थोड़ी थोड़ी सी जो है वेजिटेबल भी थी। तो फिर जो है सारे ऐसे मिक्स करके खा लेते हैं। खाली चिकन के भी बनाती हूँ और खाली सब्ज़ी के भी बनाती हूँ, और फिर मैं मिक्स भी बना लेती हूँ। कभी ज़्यादा स्पाइस रख लेती हूँ, कभी हल्का जो है मिर्चें रख लेती हूँ, तो ताकि बच्चे हर तरीके से जो है ना यूज़ टू हों। मैं एक तरीके से बिल्कुल भी नहीं बनाती कि हमेशा फीके ही बनाऊँ या हमेशा मिर्चों वाला ही बनाऊँ। तो वेरिएशंस देती रहती हूँ मैं खानों में, ताकि बच्चों को जो है हर सूरत में उनको जो है उनको आदत पड़नी चाहिए हर तरह का फ़ूड खाने के लिए, मतलब कि वो नखरे ना करें, आपको तंग ना करें। तो इसलिए जो है मैं कभी मिर्ची वगैरह ज़्यादा डाल देती हूँ। ये मेरा चम्मच जो था थोड़ा सा हिल रहा था और स्टेबल नहीं फ़ील हो रहा था, मुझे लग रहा था बस अब इसकी जो है ना आखिरी लम्हात आने वाले हैं। और इसलिए बस जो है शुक्र है स्प्रिंग रोल्स मेरे ऊपर नहीं गिर गए थे। तो मैंने कहा बस चमचे को मैं कह रही थी कि आप तुम्हारा जो है ना अभी आखिरी टाइम है। तो बस कोई चीज़ लगता है ख़राब होती है तो ही अगली चीज़ आती है। तो मगर नहीं, ऐसे मेरे घर में नहीं है। मुझे जो चीज़ बाहर पसंद आ जाती है, मुझे किचन की चीज़ें लेना भी बहुत शौक़ है मुझे। किचन के अच्छे बर्तन लेना, अच्छी चीज़ें लेना। तो मैं कहती हूँ चीज़ें थोड़ी हों मगर बंदे के पास बहुत अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, साफ़ सुथरी सी, जो इजीली साफ़ भी हो जाए। मगर कहते हैं बर्तन वगैरह टूटे हुए नहीं होने चाहिए, और इवन के स्क्रैच वगैरह भी नहीं होने चाहिए। कप्स, प्लेट्स और स्पून्स। इस तरह देखिए कितने मज़े के स्प्रिंग रोल्स लग रहे थे, बहुत अच्छे बने थे माशाल्लाह, क्रिस्पी क्रिस्पी। और हमेशा स्प्रिंग रोल्स को ऐसे लाइट ब्राउन फ्राई किया करें आप लोग भी, बिल्कुल भी काले से जो कर लेते हैं ना वो नहीं सही रहते। और आप किसी भी बेकिंग ट्रे में या किचन टावल में ऐसे रख के ज़रा उनका जो ऑयल होता है वो ज़रा निकल जाता है। तो सेमियाँ जो है बस एंड के लम्हात पे दम पे मैंने कहा हल्की सी रख लूँ, और किशमिश जो मैंने थोड़ी सी भिगोई हुई थी वो मैंने कहा वो भी डाल देती हूँ। बहुत ज़्यादा स्टीम आ रही थी तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, फिर भी मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा स्टीम हो गई थी पूरे किचन में, और ये कि फिर उसको मैंने बस दम पे रख देना था इसके बाद। तो ये भी माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी थी। हाँ जी, ये देखें जी, इतने मज़े की यमी यमी सी। अगर चांदी के वर्क है ना तो वो भी आप लोग ऊपर लगा सकते हैं, और किसी को देनी हो, नेबर वगैरह को, या घर में भी अगर आपने डेकोरेट करके टेबल पे रखना हो तो माशाल्लाह ये देखें ज़रा, ये वैसे भी थोड़ी थोड़ी ना गाढ़ी हो जाती है। इसमें मैंने एक दफ़ा तो अभी हमने खा ली थी, उसके बाद जब दोबारा हमने शाम को दोबारा सेशन लगाया था खाने का, तो उसमें मैंने थोड़ा थोड़ा सा जो है ना दूध और डाल दिया था और ज़रा गर्म कर ली थी। तो फिर कुछ लोग जो है गर्म सेमियाँ पसंद करते हैं, कुछ लोग ठंडी पसंद करते हैं। मुझे आप लोग बताना कि आप लोग कैसी पसंद करते हैं। बस ये सारा खाना पीना फिर जब फिनिश हो गया, मुझे आज बताया जोश चढ़ा हुआ था कि मैं अलमारियाँ भी अपनी साफ़ करूँ, अपने पेपर ठीक करूँ। तो ये सारे मेरे जी सर्टिफिकेट्स थे, इंशाल्लाह मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी अपने सर्टिफिकेट्स। मुझे स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा शौक़ था, और मेरे पास माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा सर्टिफिकेट्स थे, और मेरे पेपर कुछ ये थोड़े बहुत ठीक करने वाले थे। और मेरी जब तक अलमारियाँ साफ़ ना हों, ड्रॉस साफ़ ना हो, मुझे जो है ना रात को नींद नहीं आती। तो रसीदें वगैरह भी मैं संभाल के रखती हूँ, फिर मैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं वो मैं एक बैग में रख देती हूँ, ताकि कभी कभी चीज़ एक्सचेंज करानी पड़ जाती है या कभी कभी वापस करनी पड़ जाती है। यहाँ पर जी बस फिर दोबारा किचन में जो है ना मेरी आमद हो चुकी थी। किचन से मेरा वास्ता जो है ना वो बहुत ही करीबी रिश्ता है मेरा किचन के साथ। ज़ाहिर सी बात है, घर की औरतों का जो मेन बेडरूम के बाद साथ ही बाद में जो बारी आती है वो किचन की आती है। तो बस मेरा भी दिल नहीं लगता अगर मैं किचन में जो है ना बार बार जाऊँ ना। तो बस बर्तन कुछ धोने वाले थे, तो मैंने कहा साथ ही जो है मैं इनको भी डिश वॉशर में डाल दूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने चिकन कढ़ाई बनाने लगी हूँ खाना सबके लिए शाम का। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने आज ऑलिव ऑयल में मैंने सोचा कि मैं क्यों ना चिकन कढ़ाई बनाऊँ, तो फिर मैंने आज ऑलिव ऑयल डाला। बटर आपको पता मैं डालती हूँ, तो मेरा दिल कर रहा था मैं ऑलिव ऑयल में बनाऊँ चिकन कढ़ाई। तो बस यहाँ पर जो है मैंने प्याज लिया, प्याज को मैंने हल्का सा ब्राउन करके फिर पूरा, माशाल्लाह मीडियम साइज़ चिकन था। मैं हमेशा बेबी चिकन बनाती हूँ, हांडी के लिए ज़रा छोटी बोटियाँ होती हैं, इजीली खाई जाती हैं। तो ये बड़ा जो मीडियम साइज़ का चिकन होता है या बड़ा जो चिकन होता है वो मुझे पुलाव के लिए अच्छा लगता है। तो फिर मैंने कहा आज मैं कढ़ाई बनाती हूँ इसकी, तो फिर इसमें मैं टमाटर, हरी मिर्चें डाली हैं। अच्छा, ये मैं मसाला डाल चुकी थी तो वो प्लेट में थोड़ा सा रह गया था, तो मैंने कहा चलो इसमें हल्का सा पानी डाल के तो वो मैं सारा मिक्स कर लूँ। तो वो फिर इसके बाद मैंने अच्छे सारा भून के दम पे मैंने रख दिया था। तो नमक, लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, गरम मसाला, थोड़ी सी कलौंजी, अजवाइन, ये चीज़ें मैंने डाल के, धनिया एंड में
ड्रेसिंग कर ली थी, तो वो सारा माशाल्लाह हो गया था। फिर मैंने दम पे रख दिया था। चिकन आपको पता है बहुत जल्दी हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और चिकन कढ़ाई तो 2 मिनट में बन जाती है। उसमें आप बेशक योगर्ट ऐड कर लें, बेशक आप कोई भी जो है जो रेडीमेड मसाले मिलते हैं आप उसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं ऐड करना, कुछ ना ऐड करें, ऐसे ही बहुत ज़बरदस्त बन जाता है, कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं होती है। माशाल्लाह बड़े मज़े की, सबको बहुत अच्छी लगी। और यहाँ पे बस अब मैं खाना मैंने कहा खा लूँ, साथ सलाद शलाद बनाया था, चटनी रखी थी साथ। तो आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को चटनी अच्छी लगती है खाने के साथ। तो ये मेरे बज्जीज़ आ गए हैं, मैंने कहा आपको सब दिखाती हूँ। मेरे प्यारे प्यारे से बज्जीज़ हैं दोनों। तो आप सब अपना ख्याल रखना और मेरी वीडियो देखने का थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।